मैथ में जो है प्रायिकता ऐसा चैप्टर है जिसमें संभावना ये संभावित इसका नाम है, संभावना को व्यक्त किया जाता है। यानी कि हम संभावना अनुमान लगाते हैं, इसमें अनुमान लगाते हैं, फैक्ट तर्क पर नहीं जाते हैं। जहाँ पे फैक्ट तर्क आता है उसको क्या कहते हैं, जहाँ पे अनुमान लगाते हैं अनुमान गलत हो जाता है तब क्या कहते हैं। अनुमान में हम लोग शब्द का यूज करते हैं संभवतः यूज करते हैं, संभावना यूज करते हैं, संभावना, ठीक है, संभवतः संभावना, और संयोग और ये संदेह, इस तरह के बातें अपने जेहन में आती है। संभवतः संभावना, इसमें बाबू आता है निश्चित, अनिश्चित, निश्चित आता है, अनिश्चित आता है, ठीक है। यानी कि इससे क्या प्रतीत हो रहा है, जब भी प्रायिकता पढ़िएगा तो ये जो बेसिक है, जो हम बेसिक पढ़ा रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीक़े से लास्ट तक वीडियो को देखना होगा। इसमें कह रहा है निश्चित हुआ, अनिश्चित हुआ। अनिश्चित यानी कि निश्चित आएगा, अनिश्चित आएगा, संभवतः आएगा, संभावना आएगा, संयोग आएगा, संदेह आएगा, ऐसे टर्म आते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे आप कभी रोज दैनिक जीवन में यूज करते हैं कि आज वर्षा होगी, हो सकता है कि वर्षा होगी भी या नहीं भी होगी, और अनुमान आप लगा रहे हैं। और कोई जो है संभावना व्यक्त करता है कि आज हमारे घर मेहमान आएंगे, वो भी संभावना व्यक्त करे, आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो वो भी ठीक है। और संभावना प्रेजेंट टाइम में तो मेहमान संभावना व्यक्त करके नहीं, ये तो निश्चित हो जाता है कि आएंगे तो आएंगे। मोबाइल का इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना हो गया है, तो ये संभावना के बारे में हम लोग को पढ़ना है। प्रायिकता यानी प्रायिकता जो है अनुमान को इंगित करता है। संभवतः, संभावना, संयोग, संदेह, निश्चित, अनिश्चित, ऐसे टर्म आते हैं जब हम लोग प्रायिकता का प्रश्न हल करते हैं। जब प्रायिकता का प्रश्न को हल कीजिएगा तो आप एक नंबर हम लिख देते हैं, यह नंबर लाइन है, यहाँ पे बाबू, यहाँ नंबर लाइन पर एक यहाँ पे 0 हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 0 है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये मैथ की भाषा में हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो मैथ की भाषा में कन्वर्ट करेंगे। संभावना, दो तरह से आप संभावना को व्यक्त कर सकते हैं। संभावना आपका एक निश्चित हो सकता है और एक अनिश्चित हो सकता है। जब संभावना निश्चित हो जाए यानी कि निश्चित हो गया तो निश्चित संभावना का मान आप मैथ में 1 ले लेते हैं। निश्चित संभावना का मान क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। और जब अनिश्चित आ जाता है, अनिश्चित, तो उस संभावना का मान आप 0 ले लेते हैं। यहीं इम्पॉसिबल भी बोला जाता है इसको संभव, इसको असंभव बोल सकते हैं, असंभव, इसको बोल सकते हैं संभव, इसको संभव बोल सकते हैं, इसको असंभव बोल सकते हैं, इसको संभव बोल सकते हैं। जब निश्चित हो जाता है तो रिजल्ट 1 मिलता है। मैथ की भाषा में इस टर्म को हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और जब अनिश्चित हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। जब भी प्रश्न आप प्रोबेबिलिटी का प्रश्न जब भी सॉल्व करते हैं तो 0 आंसर आता है और 1, यानी ये जो है 0 और 1 के बीच में ही जो भी आपका आंसर आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा। अब बताइए 0 से बाबू इधर आएगा तो जो प्रायिकता है, इस प्रायिकता के ग्राफ को हम नंबर लाइन पर समझते हैं। आप देखे होंगे आज ये नंबर लाइन पर हम आपको दर्शा रहे हैं, इसलिए जब प्रायिकता का मान ये बाबू यहाँ से चलते हैं, 0 से इधर चलेगा तो नेगेटिव -1, -2, -3 आएंगे। प्रायिकता का मान इधर आएगा तो नहीं हो सकता है, इधर नहीं हो सकता है, प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, यानी प्रायिकता ही नहीं होगा, प्रायिकता ही नहीं होगा, प्रायिकता जो है नहीं होगा, नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, जब 1 से आगे चलते हैं तो यहाँ पे 2 मिलेगा, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा,
5 मिलेगा डॉट डॉट, यहाँ इधर भी प्रयुक्ता का मान नहीं होगा। यहाँ निश्चित अनिश्चित के तो बातें अलग है, निश्चित यहीं पे हो जाता है, निश्चित यहीं पे हो जाता है, थोड़ा समझिए। जैसे कोई बालक बाइक चलाता है बहुत स्पीड में बाइक चलाता है नियर अबाउट, और समझिए कोई स्प्लेंडर बाइक है उसको 80 के स्पीड में चलाता है, तो आसपास में कोई वृद्ध व्यक्ति बैठे हैं पुराने ज़माने के, तो उनके मन में, उनके जहन में ये शब्द आएगा कि या तो वो गिर सकता है या तो बच सकता है, या वो एक्सीडेंट कर सकता है या तो बच सकता है। जब उनका बात सत्य हो जाता है तो निश्चित हो जाता है, उनका बात निश्चित हो जाता है, अब बात असत्य हो जाता है तो क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। सत्य असत्य यानी कि अपना अनुमान लगाते हैं, अनुमान निश्चित करते हैं, और जीरो यानी कि उसका पॉसिबिलिटी जो लगाने का अनुमान है वो जीरो हो गया, गलत हो गया। तो चलिए इसमें इस ग्राफ को, अंडरलाइन को अच्छी तरह से समझते हैं। इस तरह का ये जो वीडियो एक बार अगर देख लेते हैं तो हम आशा करते हैं कि आपका परीक्षा से जो डर लगता है, भय लगता है, वो सदा के लिए मिट जाएगा। चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, कैसा भी परीक्षा का क्वेश्चन हल करते हैं, 12 हो, आपको इसमें काफ़ी मददगार साबित करेगा। चलिए देखते हैं आगे। चलिए इस ग्राफ को देखते हैं बाबू, ऐसे देखते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं, 1 लिखते हैं। 0 पर तो निश्चित हो जाएगा, 0 पर निश्चित हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे ये कि कोई परीक्षा का मान अगर ये यहाँ पे -1 है तो परीक्षा नहीं हो सकता है। आप पढ़े होंगे, ऐसे पूछा जाता है कि परीक्षा का मान अगर -1 हो तो क्या परीक्षा होगा। माइनस में कुछ भी हो जाए, कुछ भी डाटा दिया जाए, -99 दिया जाए, जितना सोच रहे हैं -999 जितना आपका जहन में आ रहा है, लेकिन माइनस में आ रहा है तो परीक्षा नहीं होगा। वहीं अगर 1 से इधर जितना वैल्यू आप सोच लीजिए, 2 सोच लीजिए, 1.3 सोच लीजिए, ये परीक्षा का मान नहीं होगा। 999 ठीक है। अधिकांश मॉल वाले इसका रिस्क के रूप में ऐसे लिखते हैं 999 ऐसे लगे कि 1000 रुपये 900 तो है, तो ये ऐसे टर्म आता है तो ये भी परीक्षा नहीं होगा। ओके, इस तरह परीक्षा का निर्माण जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों, गणितज्ञ जिनका नाम हम लेना चाहेंगे, लैप्लास हुए, बर्नौली हुए, आयलर हुए, गॉस हुए आदि ने इस पर बहुत जो है वर्क किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बाबू मेन परीक्षा को निकालेंगे कैसे, परीक्षा का जो मेन फार्मूला है, फार्मूला क्यों चलते हैं, परीक्षा तो समझ गए परीक्षा क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम विधिवत आपको ये नहीं करेंगे, इतना ही ले चलेंगे जिससे आप समझ जाएं। ठीक, अब उतना डिफिनीसन वो लिखवाना ये सब नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, परीक्षा का है वैल्यू, परीक्षा होता है प्रायिकता, परीक्षा बराबर घटना घटने का, घटना घटने की संख्या बटा कुल घटनाओं का योग, कुल घटनाओं का योग, ये फार्मूला होता है बाबू। यानी घटना परीक्षा को हम लोग पीई बोलेंगे, पीई इक्वल टू NE बटा NS, NE बटा NS। ई मतलब होता है इवेंट, ये मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी सम होता है इसका योग। तो नंबर ऑफ इवेंट यानी घटना घटने की संख्या, ये वाला टर्म बोल देंगे, और इसको कुल को NS बोल देंगे। ठीक है, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी घटना ये परीक्षा, घटना की परीक्षा निकाल रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सिक्का संबंधी। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बता देते हैं आपको, थैला संबंधी क्वेश्चन, थैला संबंधित क्वेश्चन होता है। दूसरा सिक्का संबंधित क्वेश्चन होता है, सिक्का संबंधित क्वेश्चन होता है। ठीक है, तीसरा पासा संबंधी
महाभारत आप देखे होंगे, शकुनी का पासा नाम सुने होंगे, पासा संबंधित। ओके। और चौथा थैला हुआ, सिक्का हुआ, पासा हुआ, और चौथा हुआ अंक संबंधित, अंक संबंधित। इतना सारा क्वेश्चन एराइज होता है। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग एराइज किया जाता है। थैला संबंधित, सिक्का संबंधित, पासा संबंधित और अंक संबंधित। इस सब को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। इतना सब का टर्म का यूज करते हैं, बहुत सारा टर्म। हम आपको एक टेक्निक बताएंगे, उतना ही बस जितना भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं मात्र एक टेक्निक से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, एक थैले में 4 लाल, 3 काली और 2 उजली गेंद है, 2 उजली गेंद है। आप देखेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कथा कहानी दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा कथा कहानी दिख रहा है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्या कथा कहानी दिया उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। एक थैले में 4 लाल गेंद है, 3 काली है, 2 उजली गेंद है। कैटरीना बिना देखे इस थैले से एक गेंद यादृच्छिक निकालती है, तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि गेंद, मैंने इसका प्रक्रिया पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे हैं हम। इसी 10 क्वेश्चन से आपको जितना सारा क्वेश्चन है, आप बहुत सारे क्वेश्चन को टेकअप कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। उसका टेक्निक हम अभी बता रहे हैं आपको। कह रहा है क्या प्रक्रिया है कि गेंद लाल होगी। पहला लाल होगी, काली होगी, काली होगी, उजली होगी, काली नहीं होगी, उजली नहीं होगी, लाल नहीं होगी, और जी लाल और काली होगी, और एच न काली होगी, और आई नीली होगी। तो चलिए हम जो डाटा दिया है उसको उतारते हैं। 4 लाल है, यहाँ पर उतार लेते हैं। 4 लाल गेंद है, 4 लाल गेंद है, और कितनी काली गेंद है? 4 लाल गेंद है। यहाँ पे इसको डाटा को उतारते हैं। 4 लाल गेंद है, 4 लाल गेंद है, और 3 काली गेंद है, 3 काली गेंद है, और 2 उजली गेंद है, 2 उजली गेंद है। 3 ये थैला है, ये थैला है। इसमें 4 लाल, 3 काली और 2 उजली गेंद दिया हुआ है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि लाल होगी, देख रहे हैं जब लाल होगी कह रहा है, तो हम लोग जानते हैं परिक्ता, परिक्ता बराबर होता है। परिक्ता के लिए आपको कुल को जोड़ना पड़ेगा। ये थैला है, इस थैला ऐसे लिख लेंगे बाबू, थैला बना देंगे, ये थैला है। जो भी क्वेश्चन है थैला पर सोचेंगे। तो कुल गेंद, कुल गेंद, कुल गेंद कितना है? 4 3 7 2 9, कुल गेंद 9 हुआ। लाल गेंद इतना है, लिख देंगे इस तरह से विधिवत लिख सकते हैं। लाल गेंद, लाल गेंद की संख्या 4, काली गेंद की संख्या, काली गेंद की संख्या 3, उजली गेंद की संख्या, उजली गेंद की संख्या 2। इतना टर्म है। तो आप जानते हैं लाल गेंद एक निकालते हैं विधिवत। लाल गेंद, लाल होने की प्रक्रिया, लाल होने की प्रक्रिया, लाल होने की प्रक्रिया, लाल होने की प्रक्रिया, यानी गेंद लाल होने की प्रक्रिया, गेंद लाल होने की प्रक्रिया बराबर, आप जानते हैं एन बराबर, एन लाल होने की प्रक्रिया फार्मूला होता है एन बटा एन एस, एन बटा एन एस होता है। तो एन का मान बाबू नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि लाल पूछ रहा है, इसी का प्रक्रिया पूछ रहा है, लाल गेंद होने की। तो लाल, लाल जो है लाल ऊपर रहेगा, जिसकी प्रक्रिया का है उसको ऊपर रख दीजिएगा। और कुल, कुल कहाँ रखेगा? नीचे। तो कुल कितना है? 9 है, तो नीचे 4/9 होगा। ओके। तो लाल होने की प्रक्रिया ऐसे टर्म तो आपको लिखना पड़ेगा टोटल। और उसके बाद तो ये लाल होने की प्रक्रिया निकला। तो चाहे होने की प्रक्रिया का है, चाहे नहीं होने की प्रक्रिया, ये जो बाटा है, बाटा के नीचे कुल रहेगा। इस जोड़ जितना भी थैला दे दे, चाहे सिक्का दे दे, कुछ भी दे दे, उसको होने की प्रक्रिया, प्रक्रिया होने की घटना घटने की प्रक्रिया
कहा जाए तो उसको नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे, आज जो टोटल है कभी भी नीचे रखेंगे, टोटल को क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो काली होने की प्रवृत्ति, काली कई गो है, 3 गो है ना, काली 3 है, तो 3 ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट इतना लिख करके डायरेक्ट कर सकते हैं बाबू। तो काली होने की प्रवृत्ति, तो काली कितना है, काली 3 है, देखेंगे यहाँ काली 3 है, काली की संख्या 3 है, 3 बट्टा 9। ये सबसे मतलब नहीं है, ये सबसे मतलब कब है, आगे क्वेश्चन में आएगा मतलब। अब कह रहा है कि उजली होगी, उजली होने की प्रवृत्ति, देखिए उजली होने की प्रवृत्ति, उजली कई को है, 2 है ना, तो 2 से मतलब है, तो 2 बट्टा ऊपर 2 रहेगा, नीचे 9। काली नहीं होगी, ध्यान देंगे, काली नहीं होगी, काली कह रहा है कि नहीं होगी, तो काली को ढक लीजिएगा यार, काली को ऐसे ढक लिए, काली नहीं होगी कि प्रवृत्ति पूछ रहा है, तो काली नहीं होगी तो क्या क्या बच रहा है, 4 और 2 बच रहा है, तो 4 2 कितना हुआ है, 6 बट्टा 9। कटने वाला है तो कटा सकते हैं, कटा सकते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 के 9, यानी कि 2 बट्टा 3। फिर उजली नहीं होगी, उजली नहीं होगी कह रहा है, ये उजली नहीं होगी, तो उजली को ढक लीजिए, उजली को ढक लीजिए, जो नहीं होगी उसको ढक लीजिए, जोड़ दीजिए, 4 3 7, कुल नीचे रहेगा, यानी 7 बट्टा, उजली नहीं होगी प्रवृत्ति 7 बट्टा 9। अब कह रहा है कि लाल नहीं होगी, यहाँ देखिएगा लाल नहीं होगी, इधर लिख देते हैं बाबू, इधर स्पेस नहीं है, लाल नहीं होगी। जब लाल नहीं होगी तो लाल को ढक लेते हैं, इसको जोड़ते हैं, 3 को देखो 5 बट्टा 9। लाल और काली होगी, देखिए लाल और काली मैंने दोनों के साथ साथ लाल भी होगी काली भी होगी, तो लाल और काली को जोड़ देंगे, इसको ढक लेंगे, तो 4 को 3 को 7, तो ये होगा 7/9। अब आइए, कह रहा है कि न लाल न काली, यानी कि न ही लाल होगी, लाल को नहीं लेना है, काली को नहीं लेना है, न लाल होगी न काली होगी, तो उजली होगी, 2 बट्टा यहाँ 2 बट्टा 9। कह रहा है कि नीली होगी, नीली होगी, तो नीली ध्यान दीजिए, इसमें नीली कहीं है, नीली जब नहीं है तो 0 बट्टा 9, यानी कि 0। तो यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि नीली होगी या इसमें नीली है ही नहीं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जब बनाते हैं तो ऐसे प्रश्न आता है, आप देखते हैं कि नीली नहीं है तो क्या करें, प्रश्न ये उठता है, तो इसमें नीली दिया ही नहीं, तो क्वेश्चन क्या गलत है, गलत नहीं है। नीली जब नहीं है तो इसकी प्रवृत्ति 0 होगी। जैसे समझिएगा कि एक पासा को हम फेंकते हैं तो संख्या 8 आने की प्रवृत्ति, तो पासा में हम लोग जानते हैं कि कितना 7 ही होता है, पासा में कितना अंक होता है, 7 ही होता है, सॉरी 7 नहीं 6 होता है, तो 6 को होगा। अगर 7 पूछ दे 8 पूछ दे, उसके ऊपर पूछ दे, उसके ऊपर टर्म पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर वाला टर्म कुछ भी दे दिया तो 0 पॉसिबिलिटी हो जाए। क्यों कि पासा में 6 ही अंक होता है। जैसे लूडो छक्का आप खेलते होंगे वहीं छक्का, तो यही ना होता है 1 2 3 4 5 6 से तक इतना, तो इसी को असंभव घटना के तहत रखते हैं। संभव कब होगा, एक पासा को फेंकते हैं तो 7 आने की प्रवृत्ति संख्या, तो पासा के फेंकते हैं तो 7 आने की प्रवृत्ति, तो 7 0 होगा, 8 0 होगा, 9 जो कुछ भी होगा 0 होगा। ओके, एक पासा को फेंकते हैं तो 0 आने की प्रवृत्ति 0 ही होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सिक्का संबंधित क्वेश्चन, सिक्का संबंधित क्वेश्चन। देखिएगा बाबू, सिक्का संबंधित प्रश्न क्या कहता है। दूसरा नंबर, जब एक सिक्का को 1 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है, 4 बार उछाला जाता है। एक सिक्का संबंधित क्वेश्चन, एक सिक्का को 1 बार उछाला जाता है तो एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, तो इसका कुल यानी एनएस का मान बाबू 2 हो जाएगा। तो कहा जाएगा कि हेड आने की प्रवृत्ति यानी चित्तपट बोला जाता है। तो हेड आएगा तो हेड कितना आएगा, 1 आएगा, 1 समय परिणाम कितना है 2। टेल आने की प्रवृत्ति, टेल आने की प्रवृत्ति ये भी कितना होगा 1/2। ओके, तो ये हेड आने की प्रवृत्ति हुआ, ये टेल आने की प्रवृत्ति, इसको हम कहेंगे PE1 कहेंगे, और इसको PE2 कहेंगे। ठीक है, PE1 कहेंगे, PE2 कहेंगे। अगर बाबू ये दोनों को जोड़ते हैं, E1 जोड़ते हैं, E2 जोड़ते हैं, तब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। तो यहाँ से एक फार्मूला का हम निर्माण करेंगे। यहाँ PE1 प्लस PE2, तो जोड़िएगा 1/2 और 1/2 जोड़िएगा तो हाफ साफ माने 1 हो जाएगा। जोड़िएगा तो PE1 प्लस PE2
Pe1 प्लस Pe2 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। इसको साफ लिख दे रहे हैं Pe1 प्लस Pe2 का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। यानी कि ये घटना दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 होगा। या ये समझिए जितना भी परीक्षा दिया जाए, जितना भी परीक्षा निकाल रहे हैं, एक सिक्का को एक बार उछालेंगे, 2 बार उछाल, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 1000 बार, करोड़ बार, लाख बार, तो अगर उसका परीक्षा पूछा जाए सब परीक्षा को जोड़ेंगे पॉजिटिव सेंस में तो रिजल्ट 1 देगा। तो एक फार्मूला हो जाएगा कि Pe1 प्लस Pe2 इक्वल टू 1। या इससे और निष्कर्ष निकल सकता है। ये सिक्का संबंधित क्वेश्चन आपको होल क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा, ठीक है, अगले क्लास में मिलेगा, उसको देखना नहीं भूलिएगा। वो जो है 11-12 के बेस पर होगा। ओके, तो बाबू यहाँ पे अगर आएगा Pe1 प्लस Pe2 प्लस Pe3 डॉट Pen, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। कैसे ये भी जानिए। जैसे ध्यान दीजिएगा, अभी सिक्का संबंधी क्वेश्चन बताएं, ठीक है। अब सिक्का संबंधी क्वेश्चन के बाद अंक संबंधी क्वेश्चन, ताश संबंधी, पासा संबंधी क्वेश्चन देखते हैं। पासा संबंधी देखिएगा, एक आपको ताश संबंधी क्वेश्चन होता है, लास्ट में ऐड कर लीजिएगा। उसको इस वीडियो में नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि उसके लिए एक अलग वीडियो, ओनली ताश संबंधी क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो है, उसको आप देखना नहीं भूलिएगा। तो देखिएगा, एक अंक संबंधी प्रश्न, यानी अंक ताश संबंधी, सॉरी तीसरा नंबर था ताश संबंधी, पासा संबंधी, पासा संबंधित प्रश्न, पासा संबंधित प्रश्न है। एक पासा को फेंकते हैं तो इस का मान क्या होगा बाबू 1 2 3 4 5 6 हुआ। एक पासा को एक बार फेंकते हैं, एक बार ध्यान दीजिए, एक बार फेंकते हैं तो 6 हुआ, यानी NS का मान कितना हो जाएगा, NS का मान 6। यहाँ तो क्लियर है। एक पासा को एक बार फेंकते हैं तो हम अगर कह दें अगर इसको कहते हैं कि सम संख्या आने की परीक्षा, विषम संख्या आने की परीक्षा, विषम संख्या आने की परीक्षा, और तीसरा कह देंगे, दो ही टर्म लेते हैं, सम संख्या आने की परीक्षा। तो सम संख्या कितना है समझिए, पासा में कितना होता है, 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है, 3 गो टर्म होगा। तो सम संख्या आने की परीक्षा बराबर जितना टर्म है 1 2 3 बटा 6, 3 एकम 3 है, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 सम संख्या आने की परीक्षा हुआ। अगर विषम संख्या का बात कहा जाए, विषम संख्या, तो विषम संख्या 6 नीचे रहेगा, विषम संख्या 1 2 3, तो 3/6 2 आएगा, यानी कि 1 क्या आएगा बाबू 2 आएगा। ओके, तो विषम संख्या आने की परीक्षा 1/2। अब चलिए अंक समझ, ध्यान देंगे। प्रथम 1 से 10 तक लिखे प्रकृत संख्या वाले टिकट को अच्छी तरह से फेंट दिया जाता है, इस तरह से फेंट कर दिया जाता है और एक बक्स में रखा जाता है, बक्स में फेंट कर रख दिया जाता है। तो सम संख्या तथा विषम संख्या वाला टिकट की परीक्षा ज्ञात करें। तो ऐसे होगा, टिकट लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखा होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि सम संख्या कितना है बाबू, सम संख्या वाला अच्छी तरह से फेंटा गया है। तो सम संख्या वाला इसमें से बिना देखे एक यादृच्छिक निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यादृच्छिक निकाला जाता है। सम संख्या वाला तो विषम संख्या वाला टिकट निकालें रखा जाता है, तो यहाँ पे यादृच्छिक जोड़ दीजिएगा, ठीक है, समझ जाएंगे आप, ऐसे प्रश्न में रहेगा यादृच्छिक। तो सम संख्या वाला टिकट, तो सम संख्या वाला टिकट कितना है 1 2 3 4 और 5 गो सम संख्या आएगा। अब विषम संख्या वाला टिकट कितना होगा 5। तो ये कुल संख्या, क्यों कुल संख्या बाबू, कुल संख्या कितना होगा, कुल 10। तो सम संख्या की परीक्षा क्या होगा, सम संख्या की परीक्षा 5/10, कुल जो जिसको कह रहे हैं ऊपर, कुल को नीचे है। इसका विषम संख्या वाला भी होगा 5/10, यानी कि दोनों का मान क्या आएगा, सेम आएगा। 5 एकम 5 5 दूना 10 1/2, ये 5 एकम 5 5 दूना 10 1/2। थोड़ा सा संभव परिणाम के बारे में जान लेते हैं। ये संभव परिणाम वाला क्वेश्चन जो है कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। एक सिक्का है बाबू, एक सिक्का को एक बार उछालने पर
उछालने पर संभव परिणाम, संभव परिणाम। तो संभव परिणाम होगा 2 के पावर 1। ध्यान दीजिएगा, अगर दो बार उछालेंगे, 2 बार उछालेंगे, सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो 2 के पावर 2 पावर में हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 2 के पावर 1 2 होगा 4। अगर 3 बार उछालते हैं, 3 बार उछालते हैं, 3 बार, तो 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। ध्यान देंगे। उसी तरह से सिक्का को 4 बार उछालते हैं, 4 बार जब सिक्का को उछालते हैं 2 के पावर 4 यानी कितना 16। ऐसा ही बाबू n बार उछालते हैं, n बार मैंने जितना सोच रहे हैं उतना बार, तो 2 के पावर कितना n होगा। किसको उछाल रहे हैं? सिक्का को उछाल रहे हैं। ध्यान देंगे, सिक्का को जब उछालेंगे तब ये 2 के पावर में जाएगा। वहीं पासा को उछालते हैं, ठीक है, पासा को उछालते हैं तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 6 करते चलेंगे। जैसे पासा को 1 बार उछालेंगे तो 6 के पावर 1, 2 बार उछालेंगे तो 6 के पावर 2, 3 बार उछालेंगे 3 बार तो 6 के पावर 3, और 4 बार उछालेंगे n बार नहीं उछालेंगे n बार तो कितना होगा 6 के पावर क्या होगा बाबू n होगा। इस तरह से पासा की संख्या को काउंट कर सकते हैं। 6 के 36, ये जितना बार का है 6 के 36 छक्का 216। इस तरह जितना बार का है पासा को इतना उछाल सकते हैं। चलिए आगे कुछ फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला है बाबू, एक फार्मूला PE प्लस PE नॉट, इसका मान 1 होता है। यानी कि इसको लिख सकते हैं घटना घटने की संख्या, घटना घटने की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता, नहीं घटने की प्रायिकता का मान 1 होता है। जैसे हम समझेंगे 2 लाल 3 काली और 4 उजली गेंद है। ये थैला है, इस थैले में है 2 लाल 3 काली और 4 उजली गेंद है। इसको E1 कहते हैं, इसको E2 कहते हैं, इसको E3 कहेंगे। देखिए इससे 2 का फार्मूला आपको बताएंगे। तो E1 है ये E1, तो E कुछ देर के लिए E मानते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए E मानते हैं इस फार्मूला को दिखाने के लिए। तो अगर हम PE निकालेंगे यानी लाल होने की प्रायिकता निकालेंगे, लाल होने की प्रायिकता, जब लाल होने की प्रायिकता निकालेंगे बाबू तो क्या लिखिएगा, लाल तो ऊपर रहेगा ना, ऊपर, और 3 2 5 4 9 नीचे रहेगा, ठीक है। ये लाल होने की प्रायिकता है। आप कहेंगे लाल नहीं होने की प्रायिकता है, लाल नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, जब लाल नहीं होने की प्रायिकता जब निकालेंगे तो क्या लिखिएगा, लाल नहीं, इसको कह रहा है नहीं तो इसको जोड़िए 4 3 7, नहीं तो ढकेंगे ना, ढक लिए तो 4 3 7 बट्टा 9। आपको कहें कि ये घटना घटने की प्रायिकता नहीं घटने की प्रायिकता अगर जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो इसको जोड़िएगा, इसको E कहे हैं, इसको E नॉट कहे हैं, है ना बाबू, इसको PE कहे हैं, इसको PE नॉट कहे हैं। दोनों को ऐड करते हैं PE प्लस PE नॉट, तो ऐड कीजिएगा, इसका वैल्यू है 2/9 प्लस 7/9 यानी कि ये 9 होगा, और जोड़िएगा 2 7 9 9 9 कटेगा तो क्या रिजल्ट देगा 1 देगा। ये बात क्या है, सत्य है। यानी कि E1 अगर जोड़ते हैं तो सत्य है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको ये वाला टर्म समझ गए, एक टर्म समझिएगा आप, देखेंगे ये फार्मूला है E1 PE2 PE3 बराबर 1, यानी कि घटना, पहला घटना की संख्या प्रायिकता, दूसरे घटना की प्रायिकता, तीसरे घटना की प्रायिकता अगर जोड़ते हैं तो रिजल्ट 1 होगा। कब, जब 3 को पात्र दिया जाए तब। ये 4 को पात्र है तो 1 होगा, और ये n पात्र आएगा तो क्या होगा 1 होगा, n घटना हो तो समझेंगे आप, n घटना के लिए 1 होगा, यानी जब भी आएगा घटना का मान 1 होगा। एक थैला है, ये समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा बात को। ये थैला है, ये E1 है यानी कि 2 लाल है को E1 माने हैं, 3 काली को E2 माने हैं, 4 उजली को E3 माने हैं। अगर हम लाल होने की प्रायिकता निकालेंगे, लाल होने की प्रायिकता PE1, तो आप लिख देंगे डायरेक्ट ये
बट्टा में कुल नीचे रखेंगे, 4 3 7 2 9 नीचे रहेगा, और लाल होने की प्रक्रिया 2/9, और कहेंगे काली होने की प्रक्रिया Pe2 निकालिएगा, Pe2, तो Pe2 निकालिएगा तो 3/9, 3 है ऊपर और कुल 9, और उजले निकालिएगा Pe3 निकालिएगा, E3 निकालिएगा बहुत, तो क्या होगा E3 4/9। अगर इसको जोड़ते हैं तो इस सब का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जोड़ कर देख लीजिए, एक प्रश्न पर ही आप प्रैक्टिकल कर लेंगे। मैथ ऐसे सब्जेक्ट है जो सत्य को मानता है, असत्य को नहीं मानता है, रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानता है, अंधविश्वास को नहीं मानता है। तो यहाँ पे लिखिएगा Pe1 प्लस Pe2 प्लस Pe3 बराबर LHS जोड़ दिए तो RHS भी तो जोड़ना पड़ेगा, 2/9, 3/9 और 4/9, सबको ऐड कीजिए, ये 9 होगा, यानी 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9, 9/9 कटेगा तो 1, यानी क्या आ गया Pe1 प्लस Pe2 प्लस Pe3 = 1, यानी कि ये फार्मूला क्या है, सत्य है। तो इसी तरह से अगर ये 2 लाल 3 उजले 4 काली पीली हरी, इस तरह n टर्म तक कुछ कुछ दिया जाता है और पूछा जाता है कि उसका परिक्ता को जोड़ते हैं, सभी परिक्ताओं के योग को जोड़ते हैं, रिजल्ट क्या मिलता है, तो रिजल्ट क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो याद रखिएगा ये, ठीक है। तो इतना में ये बेसिक रहा, ये जो है प्रोबेबिलिटी का बेसिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसके लिए मैं अगला पार्ट 2 बनाऊंगा, उसको भी देख लीजिएगा। और कैसा लग रहा है वीडियो, इसको कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।